Question number 39. Sample of 4 metal A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as the follow. The metal A is added to iron sulfate, copper sulfate, zinc sulfate, silver nitrate. बाद में जो B है, C है, D है, इन सभी को आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में उसे ऐड किया जाता है। तो हमें यहाँ पर उसी टेबल जो है उसे यूज करके यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन दिए हैं उसी को हमें आंसराइज करना है। तो पहले तो हमें यहाँ पर जो मेटल्स दी है वो अननोन है, वो हमें पता नहीं कि कौन सी मेटल्स है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट दिए है उसे में हमें बताने की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमें पता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है जब वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के सोल्ट सॉल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस करती है, उसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुलाते हैं। तो पहले तो आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर, इन सभी जो है उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी की रिएक्टिविटी है तो वो है आयरन की, उसके बाद में जो जिंक है, बाद में कॉपर है और बाद में सिल्वर है। तो यहाँ पर जो मेटल आयरन सल्फेट में से आयरन को भी डिस्प्लेस करती है वो सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो मीन्स यहाँ पर एक ही मेटल है जो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकती है और वो है बी। सो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मीन्स मेटल ए, बी, सी और डी, इनमें से सबसे ज्यादा जो बी मेटल है वो क्या है, रिएक्टिव। मीन्स आंसर इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज अ बी। सबसे ज्यादा कोई रिएक्टिव अगर मेटल्स है तो मेटल्स बी है। बाद में व्हाट, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। अगर जो बी मेटल है उसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो बी मेटल है उसको जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो जो B है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से जो मेटल्स B है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है और हमें सॉल्ट ऑफ मेटल B सल्फेट मिलता है, B सल्फेट मिलता है। मींस और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उसका जो ब्लू कलर है वो भी क्या होता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन है। बाद में थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द मेटल ए, बी, सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो हमें पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स है वो कौन सी है, बी है। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं इससे कम रिएक्टिव, अब बाद में बची क्या, ए, सी और डी। तो देखो यहां पर जो डी मेटल्स है वो आयरन, कॉपर, जिंक या तो सिल्वर, इन सभी में से किसी को भी डिस्प्लेस कर सकती नहीं है। मींस सबसे कम अगर किसी की रिएक्टिविटी है तो वो किसकी है, डी की। अब बचा ए एंड सी। तो जो यहां पर मेटल ए है वो कॉपर को डिस्प्लेस करती है और जबकि मेटल सी है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करती है। मींस जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है उसको भी ए मेटल डिस्प्लेस करती है। मींस ए और सी उनमें से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, ए की है और उससे कम किसकी है, सी की है। मींस हमारा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है वो सबसे ज्यादा बी, बाद में ए, सी एंड डी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन।